हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर्स अनदर वीडियो जो मैं आपको बताऊंगा व्हाट दे रियली आस्क इन अ यूएस F1 वीज़ा इंटरव्यू। जो मेरे साथ मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मुझसे क्या-क्या उन्होंने क्वेश्चंस पूछे और वही क्वेश्चंस वो आपसे ही पूछेंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है जो कौन-कौन से क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ मच वाज योर सीजीपीए। तो मैंने बताया मेरी सीजीपीए इतनी है। और आपने कौन-सा कोर्स किया है? तो मैंने बताया मैंने ग्रेजुएशन की है बिज़नेस में। उसके बाद ये तो आप भी बता दोगे, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन्स है, पर इसको कॉन्फिडेंस से और बिल्कुल अच्छे से अच्छी इंग्लिश में बताना। और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई यू चूज़ यूएसए फॉर योर स्टडीज़। तो इसमें आप बताओगे कि आई चूज़ यूएसए because USA offers a lot of opportunities for jobs and for my training, and I'll gain much more experience than any other country। कि मैं और कंट्री से कंपेयर करूँ तो यूएसए में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि यूएसए में डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। तो इसलिए मैंने यूएसए को चूज़ किया। तो ये क्वेश्चन वो ज़रूर पूछेंगे। और दूसरा वही हाउ मच वाज योर सीजीपीए। और तीसरा व्हाट कोर्स आर यू गोइंग फॉर। सो आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, तो वो भी आप नॉर्मल बता दोगे कि मैं एमबीए करने जा रहा हूँ, मैं पीएचडी करने जा रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन करने जा रहा हूँ, या जो आप करने जा रहे हो वो। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर रॉन्ग किया ना तो आपका इंटरव्यू वहीं पे ख़त्म, वहीं पे फिनिश और आप रिजेक्ट। वो है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज डू यू वांट टू कम बैक टू योर होम कंट्री और नॉट। अब आपके मन में ये होगा कि भाई मैं यूएस से मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, तो मैं वहीं पे रहूँगा कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए। नहीं, जब भी वो पूछे ना कि डू यू वांट टू कम बैक टू योर होम कंट्री आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज इन द यूएसए, तो आपको बोलना है येस। आपको बोलना है मैं वापस आऊँगा, आई एम गोना कम बैक। मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ स्टडी करने क्योंकि मुझे एक रिकॉग्निशन मिल जाएगा कि मेरे पास एक डिग्री है फ्रॉम द यूएसए, दैट्स व्हाई मैं यूएसए जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। बाकी मैं वहाँ पे इंटर्नशिप करूँगा जो कि कंपलसरी होती है मेरे एक्सपीरियंस के लिए। उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा इंडिया में या अपनी होम कंट्री में, ताकि मैं यहाँ पे अपनी होम कंट्री में अपनी डिग्री के रिलेटेड जॉब कर सकूँ, पर मैं वहाँ पे नहीं रुकूँगा। ये आपकी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर बोल दिया कि मैं यूएसए में रुकना चाहता हूँ, फिनिश, गो बैक होम, मुझे नहीं रुकना, मुझे वापस आना है, ये बोलना। और व्हाई डिड यू चूज़ दैट कॉलेज, जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वो कॉलेज आपने क्यों चूज़ किया। तो उसमें आपको बोलना है कि मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने उस कॉलेज के बारे में पढ़ा है, उस कॉलेज के कैरियर फेस्ट के बारे में पढ़ा है, जॉब फेयर के बारे में पढ़ा है। वहाँ पे अच्छे से मुझे इंटर्नशिप मिल जाएगी, या फिर वहाँ पे ये कंपनीज़ आती है जिनमें मैं इंटर्नशिप के लिए एक्साइटेड हूँ। और वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, वहाँ का कैंपस अच्छा है, वो सिटी अच्छी है। और वही सब चीज़ें कि ये कॉलेज क्यों चूज़ किया। उस कॉलेज की फ़ीस अफोर्डेबल है, उस कॉलेज में ये कोर्स के जैसे एमबीए के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फाइनेंस में एमबीए, अकाउंटिंग में एमबीए। तो बहुत सारे मुझे डिफरेंट ऑप्शंस मिले करने को। और वहाँ पे जैसे मैं इंडियन हूँ, तो वहाँ पे उस कॉलेज में इंडियंस भी पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता हूँ। तो इस वजह से, इन कारणों की वजह से मैंने उस कॉलेज को चूज़ किया। उसके बाद व्हाट डिड योर पेरेंट्स डू, उसने मुझसे पूछा था। तो मैंने बोला कि माय माय फादर इज़ इन दिस, माय मदर इज़ इन दिस, एंड हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर अकाउंट। तो मैंने बता दिया मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं। और फिर ये क्वेश्चन तो सब आपसे वो पूछा होता, आप ये भी बता सकते हो, पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि या आई वांट टू कम बैक। उसके बाद व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर दैट कोर्स यू आर गोइंग फॉर। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसने जब मुझसे पूछा तो मैंने बोला कि वही कि मतलब ये कोर्स करने के बाद क्या करोगे। ये मत बोलना कि मैं वहाँ पे जॉब करूँगा। नहीं, एक तो ये हो गया ना कि वापस आओगे कि नहीं आओगे, तो वापस आऊँगा। और दूसरा ये है कि इस कोर्स के बाद क्या करोगे, तो मैं
इस कोर्स के बाद वहाँ पे जॉब नहीं करूँगा। इस कोर्स के बाद मैं सीधा वापस आऊँगा। मतलब इस कोर्स के बाद जो ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरिंग द होल कोर्स इंटर्नशिप करूँगा मैं, ओके। और अगर उस कोर्स के बाद मुझे 6 मंथ्स इंटर्नशिप करनी पड़े फॉर एन एक्सपीरियंस तो मैं वो करूँगा, पर उसके बाद मैं वापस आऊँगा। वो कोर्स करने के बाद मैं वापस इंडिया आऊँगा और इंडिया में जॉब करूँगा। इसीलिए ताकि मेरे पास एक यूएसए की डिग्री है, तो उस डिग्री के बेसिस पे मुझे इंडिया में हायर रैंक पे पोस्ट मिलेगी। तो मुझे शुरू से स्टार्ट नहीं करना है, मुझे बीच में से या मुझे अपर पोज़ीशन की जॉब मिलेगी, उस डिपार्टमेंट में, उस इंडस्ट्री में, क्योंकि मेरे पास यूएसए की डिग्री है, ये बोलना उसको। तो व्हाट डू यू वांना डू आफ्टर दिस course? I want to come back so that I can get higher positions in that industry or in that company because I have a degree from the USA. और फिर उसने मुझे एक और सवाल पूछा जो मुझे घंटा नहीं पता था। उसने बोला कि ये कोर्स करने के बाद आपको किस टाइप की जॉब मिलेगी? मुझे पता नहीं था बिल्कुल, पर उससे एक दिन रात को मैंने ना गूगल में वही सर्च किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो कोर्स मैं करने जा रहा हूँ मुझे उसमें क्या जॉब मिलेगी, क्या पता ये पूछ ले वो। तो मैंने ये याद कर लिया, मतलब समझ लिया मैंने, और उन्होंने वही पूछा मेरे से मुंबई में मेरे इंटरव्यू में। तो मैं बड़ा लकी फ़ील किया, अच्छा मैंने पढ़ लिया। उसने मुझसे पूछा कि तो आप ये कोर्स करने के बाद आपको किस फ़ील्ड में जॉब मिलेगी, मतलब क्या आपकी पोज़ीशंस होंगी? तो मैंने उसको गूगल की लाइन चेप दी कि तो जैसे मैं एमबीए करूँगा तो मुझे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगी। तो उसने बोला कि उनका काम क्या होता है ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का? तो मैंने वही बोल दिया कि जैसे एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो एम्प्लॉइज़ को किसी को अगर सिक लीव चाहिए या किसी भी कोई लीव चाहिए तो हम उनकी वो लीव एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, और डेली टू डेली ऑफ़िस के वर्क होते हैं जो वो करते हैं हम, उसको मतलब कैरी ऑन करते हैं ये सब। तो वो खुश हो गया, तो बोला या ओके या। फिर मैंने उसको एक और थोड़ा लाइन चेप दी कि आई वांट टू बी लाइक माय फादर एंड वर्क एज़ अ मैनेजर इन एचआर डिपार्टमेंट। तो उसको और अच्छे लगा कि अच्छा इसको सब पता है, जो-जो मैं इससे पूछ रहा हूँ ये सब जवाब दे रहा है, और ऊपर से इसको अपने फादर की तरह बनना है, अपने पिता की तरह बनना है, इस फील्ड में जॉब करनी है। तो मेरा इंटरव्यू बहुत स्मूथ रहा, और इसलिए भी स्मूथ रहा क्योंकि मैं जल्दी से आंसर दे रहा था कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस सबसे मेन की है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना वो निकाल देगा 2-3 क्वेश्चन में। उसके बाद ये है व्हाट जॉब विल यू गेट आफ्टर डूइंग योर कोर्स, यही मैंने अभी बता दिया। तो ये सब क्वेश्चंस हैं नॉर्मली जो आपसे पूछेगा वो, और आपको एकदम कॉन्फिडेंस से जवाब देना है और डरना नहीं है, और उसके एक्सेंट को समझना है। ऐसे नहीं बोलना है सॉरी व्हाट पार्डन कैन यू रिपीट नाउ, एक ही बारी में कैच करो और एकदम से जवाब दो। यही है। बाकी 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़रूरी हैं कि येस आई वांट टू कम बैक टू माय होम कंट्री आफ्टर कंप्लीटिंग माय कोर्स, और दूसरा these are the kind of jobs I will be expecting after doing this course, and I'm gonna come back. I'm not gonna stay there. And one more thing, I don't have any family member there. अगर वो पूछेगा 100% भी पूछ सकता है वो कि डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर इन द यूएसए? अगर आपका पूरा खानदान भी रहता है ना गलियों में यूएसए की, आपको बोलना है कोई नहीं रहता। I don't have any family member in the USA. और बोले yeah I have a family member in the USA but I don't talk to him much. मैं उससे मिलता नहीं हूँ ज़्यादा, और मैं अपने कॉलेज में ही रहूँगा, और मैं नहीं मिलूँगा उनसे, मतलब है मेरे फैमिली बट, तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। बोलना मेरी कोई फैमिली मेंबर नहीं है वहाँ पे, कोई रिश्तेदार नहीं है मेरा, मैं खुद जा रहा हूँ अकेले बस। तो गाइस आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और पूरा देखना, एंड में ही पहुँच गया हूँ मैं। चलो कोई नहीं, सी यू, बाय।